मैं सबसे पहले आशुतोष कर्नाटक जी आपसे समझना चाहेंगे, पीएम ने 24 घंटे में दूसरी बार लोगों से अपील की है। इस वक्त जो हमारे पास गैस तेल भंडार है, क्या स्थिति है? क्या आने वाले वक्त में पेट्रोल और डीजल बढ़ने की संभावना है, या भी अगर हम अभी से बचत करना शुरू करें तो शायद वो नौबत ना आए? देखिए, हमारी जो ऑयल की जो रिक्वायरमेंट है, करीब 5 मिलियन बैरल पर डे की हमारी रिक्वायरमेंट है, और उसमें से 40% से 45% तक जो यूज़ होता है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूज़ होता है। जो प्राइम मिनिस्टर की अपील है कि भाई आप ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कम से कम उसको यूज़ करिए, ईवी को यूज़ करिए और कार पूल करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, ये उसी की ओर एक इशारा है। अगर हम वहाँ पर कुछ बचत करेंगे तो हमारा जो ऑयल का इंपोर्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। एक बार ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारी जो एनर्जी इकोनॉमी है वो इंपोर्ट बेस है। जैसा कि हम कहते आए, करीब 90% हमारा ऑयल इंपोर्ट होता है, 50% हमारी नेचुरल गैस इंपोर्ट होती है, और करीब 62% एलपीजी इंपोर्ट होती है। यानी कि अगर हम किसी भी ढंग से अगर एक यूनिट भी बचाते हैं, एक कहा जाता है, कहावत है, 1 यूनिट इज सेव इज 1 यूनिट जनरेटेड। ये हम बिजली के बारे में कहा करते थे बच्चों से जब ये इलेक्ट्रिकल की बात करते थे, कि अगर आप एक यूनिट बचा रहे हैं, इसका मतलब आप एक यूनिट जनरेट कर रहे हैं जी। यानी कि अगर आप एक यूनिट बचाते हैं किसी भी एफर्ट से, इतना यानी कि इसका मतलब उतना आप इंपोर्ट सेव कर रहे हैं। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो तेल और गैस की मात्रा अभी भी हमारे पास, जैसा कि कल भी MOPNG ने, मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस ने बोला है कि यहाँ पर ऑयल एंड गैस की पर्याप्त मात्रा है, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा कौन सी है? वो पर्याप्त मात्रा इंपोर्टेड है। इंपोर्टेड ऑयल और गैस महंगा खरीदा जा रहा है, वो है। अगर हम महंगी चीज को भी खर्च करना चालू कर देंगे तो हमारी इकोनॉमी पर असर आएगा। यानी हमारे पास जो रिजर्व है उसको हमें बचा कर रखना है और हमें अपनी आदतों में थोड़ा सा बदलाव लाना है। मैं गोल्ड एक्सपर्ट से समझना चाहूँगा, ये बताइए विपुल जी, प्रधानमंत्री ने अपील की कि सोना ना खरीदो, शादी का सीजन, लोग तो खरीदारी करेंगे। क्या इस अपील का असर आप देख रहे हैं? गोल्ड खरीदारी कम हो रही है? नमस्कार सभी दर्शकों को जी न्यूज़ के। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अपील जो की है वो जायज़ है अपील तो उनकी, क्योंकि हमको अपना फॉरेन रिजर्व बचाना है जिसके थ्रू ही तेल आता है हमारे पास। बट ये कहना कि सोना नहीं खरीदें तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इससे 5 लाख लोग जुड़े हुए हैं इस कारोबार से। जब हमारे पास ही व्यापार नहीं होगा, जो हमारे छोटे छोटे कारीगर हैं वो कैसे अपनी रोज की जीवन यापन करेंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे बचाएंगे? तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए आपको तेल के जो हमारा इंपोर्ट है उसके, जिससे कि वो हमें कम लेना पड़े, तो अपनी खपत को कम करना चाहिए। ये सॉल्यूशन नहीं है कि आप सोने पे डायरेक्ट बोल दें कि आप सोने का इंपोर्ट करें। मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं। प्रधानमंत्री ने 24 घंटे में दूसरी बार अपील कर दी है, क्या लोगों के खरीदारी की बिहेवियर में आपने कुछ बदलाव देखा है? सर, जैसे कि अभी 2 ही दिन हुए हैं इसको अपील को, तो ऐसा कोई असर अभी तक तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य में हमें लग रहा है कि इसका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की बात सुनता है पूरा देश, और सुननी भी चाहिए, क्योंकि एक भारत का नेता, विश्व का नेता जो हैं, तो उनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन सिर्फ सोने को लेकर उनका जो बयान है मैं उसके साथ सहमत नहीं हूँ। बाकी और सब उनकी जो चीज़ें हैं मैं उसके साथ सहमत हूँ। हमें अपना ऑयल को रिजर्व करना चाहिए, जो कार पूलिंग की व्यवस्था और वो सब चीज़ें जो वो कह रहे हैं, उसके लिए मेरे पास एक क्वेरी भी बार बार आ रही है, या सजेशन आ रहा है लोगों का कि MP और MLA का 1 साल का वेतन काट दिया जाए, जिससे कि हम लोग उनको, जो उनके साथ जो कॉन्वॉय चलता है उस पर हम थोड़ा गिरावट ला सकें, उसमें जो तेल और ईंधन की खपत होती है उस पर हम गिरावट ला सकें। हाँ, मतलब ये पहल सामूहिक होनी चाहिए, हर तरफ से होनी चाहिए। रूपा जी,